गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में एनर्जी के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन किया था और हमने लास्ट में वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में भी बात की थी, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो उनमें से आज हम काइनेटिक एनर्जी इस वक्त डिस्कस करेंगे। काइनेटिक एनर्जी पढ़ने से पहले हम दोबारा से वर्क डन के बारे में पढ़ लेंगे कि व्हाट इज़ वर्क डन। वर्क डन क्या था कि जब कोई हम फोर्स अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर तो ऑब्जेक्ट मस्ट शो सम मूवमेंट, यानी कि वो कुछ डिस्टेंस कवर करे। तो इसका क्या मतलब है कि वर्क डन हमने कब कंसिडर होगा, वर्क डन कब कंसिडर हुआ, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट शो कर रही है। क्या कर रही है? मूवमेंट शो कर रही है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आती हैं, जैसे रोटेटिंग व्हील है, फ्लोइंग विंड है, रनिंग वाटर है, फास्ट मूविंग बुलेट है। यानी कि जो फ्लोइंग विंड होती है वो किस तरह से ब्लेड्स को, जो विंड मिल के ब्लेड्स होते हैं, किस तरह से उसको रोटेट करती है। ठीक है ना, फ्लोइंग विंड क्या करती है? रोटेट करती है ब्लेड्स ऑफ विंड मिल। इसी तरह से रनिंग वाटर है जो टरबाइन को रोटेट करता है ना। फास्ट मूविंग बुलेट क्या कर देता है? पियर्स कर देता है, छेद कर देता है किसी भी टारगेट जो भी रखा होगा उसमें क्या कर देता है? छेद कर देता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या अराइज हो रहा है कि हाउ दीज मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर एबल टू अकम्प्लिश, आर यू कैन से आर एबल टू डू वर्क। यानी कि यहाँ पे फ्लोइंग विंड काम कर रही है, रोटेट कर रही है, ब्लेड्स ऑफ विंड मिल रोटेशन हो रही है, देयर इज हैपनिंग सम वर्क। जैसे कि हमने पढ़ा था कि वर्क अगर कोई चीज़ काम कर रही है, ठीक है ना, इफ़ अ बॉडी इज एबल टू डू वर्क दैट मीन्स दैट पोजेसेस एनर्जी। ठीक है ना, यानी कि वो तभी काम कर रहा है कि उसमें एनर्जी है। दैट मीन्स ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं जितनी भी, तो इनमें क्या है? सम काइंड ऑफ एनर्जी है। जैसे कि हमारा बुलेट है, इसमें भी एनर्जी है। जो रनिंग वाटर है इसमें अपनी कुछ एनर्जी है। ठीक है ना, विंड में भी कुछ एनर्जी है। इसका मतलब ये जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें कोई एनर्जी है तभी ये काम कर रहे हैं। तो इन्हीं जो भी ये जितनी भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें जो एनर्जी है उसको नाम दिया गया काइनेटिक एनर्जी। क्या नाम दिया गया? काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जितनी भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या पोजेस करती हैं? काइनेटिक एनर्जी। दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी और ये के डॉट ई डॉट से डिनोट किया जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो इस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी को यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, या हम बोल सकते हैं पोजेस्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, या हम ये भी बोल सकते हैं it is defined as the energy possessed by a body by virtue of its motion. Kinetic energy is energy of body possessed by virtue of its motion। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो क्या एनर्जी पोजेस करती है? उसमें काइनेटिक एनर्जी है। और अगर मैं इसी काइनेटिक एनर्जी को वर्क के साथ कंपेयर करूँगी तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अगर मैं इसको वर्क डन के साथ कंपेयर करती हूँ तो मेरी अब काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन किस तरह से हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी विद सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द बॉडी टू अटेन दैट वेलोसिटी। इसका मतलब है कि जो मूविंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी? वर्क डन बाय द मूविंग बॉडी। ठीक है, जितनी ज़्यादा मूविंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा कितना, उसके ही बराबर क्या होगा? वर्क डन होगा बाय द मूविंग बॉडी। ठीक है, तो ये थे बेसिक फंडामेंटल्स काइनेटिक एनर्जी के। तो इससे हमने एक और चीज़ समझी कि अगर, यानी कि जो बॉडी जब मोशन में है तो वो क्या करती है? पोजेस काइनेटिक एनर्जी। और अगर मान लीजिए अगर एक इंसान चलते चलते रुक जाता है, ठीक है, इफ़ अ मैन स्टॉप्स या आफ्टर वॉकिंग, यानी कि आफ्टर वॉइल, आफ्टर वॉकिंग रख लो, चलने के बाद थोड़ी देर के बाद वो रुक जाता है। जब वो स्टॉप हो गया यानी कि एट रेस्ट पे है, तो जब वो स्टॉप हो गया,
ठीक है। जब तक वो चल रहा था तो उसमें काइनेटिक एनर्जी थी, जब वो स्टॉप हो गया तो उसकी काइनेटिक जो वर्क डन हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा कि वर्क डन क्या होता है जब कोई बॉडी मूवमेंट करती है, यानी कि कुछ डिस्टेंस कवर करती है। अब जब वो रेस्ट पे है तो वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन क्या हो गया, ज़ीरो। तो जैसे कि हमने देखा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द मूविंग बॉडी। अब वर्क डन ज़ीरो है तो हमारा काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब है कि इफ़ द सिस्टम इज एट रेस्ट, अगर सिस्टम रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगी, इज ज़ीरो होगी। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखने हैं। अब हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। इसके लिए हम सबसे पहले क्या कंसिडर करते हैं, एक बॉल कंसिडर करते हैं जिसका मास m है, उसको मैंने पॉइंट A पे रखा हुआ है। अब ये रेस्ट पे है, दैट मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है u इज इक्वल टू ज़ीरो। अब मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ पे एक फोर्स लगाती हूँ, ठीक है, थोड़ी सी जब फोर्स लगाती है, जब मैंने इसको फोर्स लगाई बॉल पे तो मेरा बॉल जो है कुछ डिस्टेंस, यानी कि उसने मूव किया और कुछ डिस्टेंस कवर किया। लेट ये B पॉइंट पे आता है, ठीक है, डिस्टेंस कवर करके वो कहाँ पे आ गया, B पॉइंट पे। तो जब हमने इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट की तो वो क्या हमने रख ली, v क्या है इसकी, अब फाइनल वेलोसिटी है। अब जैसे कि A से B जब ये पहुंचने के लिए जब ये मूव किया तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया और मैंने इसको रख दिया लेट इट बी एस s, जो इसने डिस्टेंस कवर किया s। अब जैसे कि जो हमारा बॉल है, जो वेलोसिटी है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है, एज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली, तो हमारी एक्सेलरेशन जो होगा उसको हम a रख देंगे। क्या हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्सेलरेशन, a। इट मीन्स जब हमने यहाँ पे देखा कि A टू B तक पहुँचने के लिए, A से B तक के बीच में जो हमारा बॉल है उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया। अब यानी कि डिस्टेंस कवर किया है तो हमारा कुछ वर्क डन हुआ होगा, ठीक है, कुछ वर्क डन हुआ। तो दैट मीन्स हम जानते हैं वर्क डन W किस तरह से है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस F इंटू S, ठीक है, इस तरह से। अब जैसे हमने पढ़ा कि वर्क डन जो होता है इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी मूविंग बॉडी की उतना ही ज़्यादा वर्क डन होगा बाय द मूविंग बॉडी। तो 10 वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, दैट इज। अब इसकी जगह हम क्या रखेंगे, F इंटू एस, और काइनेटिक एनर्जी यानी कि किसके बराबर आ गई, F इंटू एस। इसको हम क्या रखते हैं, इक्वेशन 1 रख दीजिए आप, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 रख दीजिए। अब जैसे कि फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, तभी ये हर चीज़ आपको याद रखनी है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में F किसके बराबर था, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, आप इसको रख सकते हो ma। तो अब ये वैल्यू हम इसमें डालेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ma इंटू एस। अब इस इक्वेशन को हम रखते हैं 2, ठीक है। अब हमने पढ़ा था जो चैप्टर मोशन में हमने पढ़ा है न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ी है, तो अब यहाँ से हम देखेंगे फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसने क्या कहा था, क्या था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। अब यहाँ से हम रीअरेंज करेंगे, हमको वैल्यू निकालनी है s की, तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a आ गया ये, ठीक है ना, 2a। अब नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2 में, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ma इंटू हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब जैसे कि यहाँ पे a कॉमन, हम इसको कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी किस तरह से, अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो
हमारे पास आता है m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। ठीक है, एज वी नो हमने इनिशियल वेलोसिटी आपको याद होगी मैंने क्या ली थी 0। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ यू इनिशियल वेलोसिटी हेयर m इंटू वी स्क्वायर माइनस 0 बाई 2। अब मैं इसको कैलकुलेट करके पूरा निकालूंगी तो मेरा क्या आ गया 1/2 mv का स्क्वायर। तो मेरी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी निकल गई 1/2 mv का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या निकली हमारी 1/2 mv स्क्वायर। तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी थी वो हमने निकाल ली है इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, यानी कि मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी होगी। फॉर एग्जांपल एक ट्रक है, उसने बहुत ज़्यादा सामान लिया है, ठीक है, और एक उसके कंपेयर में एक स्कूटर रखते हैं, तो ट्रक की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू स्कूटर। ठीक है, तो उसी तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, जितनी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी होगी बॉडी की उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे कि बुलेट है, जितना फास्ट जैसे बुलेट होता है, जितना ज़्यादा बुलेट होता है तो उतनी ज़्यादा वो ज़ोर से स्ट्राइक करता है, उतनी ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स जो है काइनेटिक एनर्जी की, मूविंग क्रिकेट बॉल, रनिंग वाटर, मूविंग बुलेट, फ्लोइंग विंड, मूविंग कार, रनिंग एथलीट। जैसे मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो ये है इसका फॉर्मूला। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला।